दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी हमारे देश के कुछ सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज की तारीख में भी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान जाते वक्त ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। नेताजी की मृत्यु के साथ ही एक और बड़ा रहस्य जिसे शायद जानबूझ करके दबा दिया गया, वो ये है कि आजाद हिंद फौज का 65 से 70 किलो सोना कहाँ गया। और इसी के साथ जो बाकी के सवाल उठते हैं वो ये है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक्सीडेंट इसी खजाने की वजह से हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और आइए जानते हैं कि क्या इस खजाने के लिए हुई नेताजी के साथ गद्दारी। दोस्तों, एक जंग लड़ने और उसको जीतने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पैसा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की आजादी की जंग लड़ने के लिए जिस आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसके खर्च उठाने के लिए वे जापानियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का खर्च चलाने के लिए दुनिया भर में जो भारतीय थे उनसे चंदा इकट्ठा किया था और यह चंदा सोने के आभूषण और सोने की ईंटों के रूप में उनके पास आया था। इस खजाने का वजन अनुमानित 75 से 80 किलो था, क्योंकि नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने उनके वजन के बराबर का सोना आजाद हिंद फौज को दिया था। यह पूरा खजाना एकत्रित करके आजाद हिंद फौज द्वारा स्थापित प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट कर्नल AC चटर्जी के पास थाईलैंड में रखा गया था। 1945 में जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया तो नेताजी ने इस खजाने को थाईलैंड से शिफ्ट करके टोक्यो ले जाने का फैसला किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के महासचिव देवनाथ दास को इस खजाने को शिफ्ट करने के लिए तैयार रहने को कहा। नेताजी का निर्देश मिलते ही देवनाथ दास ने आजाद हिंद फौज की मिलिट्री पुलिस की सुरक्षा में खजाने को शहर से ठीक बाहर नेताजी के आवास पर गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया। नेताजी का कहना था कि जापान का सरेंडर आजाद हिंद फौज का सरेंडर नहीं है और उन्होंने आजाद हिंद फौज के सभी ऑफिसर्स को अपने घर पर एक मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग में उन्होंने SA अय्यर, देवनाथ दास, कर्नल हबीबुल रहमान, कैप्टन गुलजार सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर आबिद हसन को आजादी की जंग को आगे जारी रखने के लिए बैंकॉक छोड़ने के निर्देश दिए और उन्हें अगली सुबह उनके सामान के साथ अपने घर पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। इस मीटिंग के बाद रात को उन्होंने अपने निजी सेवक कुंदन सिंह और आबिद हसन के साथ खजाने को 4 लोहे के बक्सों में दोबारा पैक किया। कुंदन सिंह द्वारा दिए गए बयान के अनुसार सभी बक्सों का वजन कुल मिलाकर लगभग 80 से 85 किलो था। 17 अगस्त की सुबह नेताजी और उनके 6 सहयोगी बक्सों के साथ बैंकॉक से लगभग 9 बजे वियतनाम के सैगोन पहुंचे और यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उस खजाने की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गयी। सैगोन में नेताजी और उनकी टीम के आगे के सफर के लिए कोई भी हवाई जहाज उपलब्ध नहीं था, पर कुछ समय बाद एक विमान जो जापान का एक बॉम्बर था वो सैगोन से ताइवान होते हुए टोक्यो जा रहा था और उसमें नेताजी को एक सीट उपलब्ध कराई गई। लेकिन नेताजी ने इस सीट के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वे अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैवल करना चाहते थे। जापानियों के साथ काफी देर तक चली बातचीत और बहस के बाद नेताजी को एक सीट और दी गई और उन्हें एकदम लास्ट मोमेंट पर अपने साथ खजाने के 2 बक्से ले जाने की अनुमति मिल गई। नेताजी ने कर्नल हबीबुल रहमान और खजाने के 2 बक्सों को अपने साथ लिया और अपने बचे हुए 5 साथियों को यह निर्देश दिया कि वो खजाने के बचे हुए 2 बक्से जो भी अगली फ्लाइट मिले उसमें लेकर टोक्यो आ जाएं। फिर अगले दिन 18 अगस्त 1945 को हमारे देश की एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दोपहर लगभग 2:30 बजे ताइवान से उड़ान भरते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान क्रैश हो गया और यहाँ से शुरुआत हुई हमारे देश के एक बहुत बड़े रहस्य की। कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी जहां क्रैश के बाद उनका इलाज चल रहा था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन उस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई ही नहीं। इस दुर्घटना में नेताजी के साथी कर्नल हबीबुल रहमान भी बुरी तरीके से घायल हुए थे, लेकिन उनकी जान बच गई। जहां ये क्रैश हुआ था वहां आजाद हिंद फौज का खजाना बिखरा पड़ा था। एरोड्रम सुरक्षा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर के सकाई और कैप्टन नाकामुरो ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और जो भी खजाना वे
बचा सकते थे उन्होंने बचा लिया। बचाए गए खजाने का वजन लगभग 14 किलो के आसपास बताया गया। आगे चलकर 5 सितंबर 1945 को ये बचा हुआ सोना सेना की सुरक्षा में टोक्यो भेज दिया गया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुंदन सिंह के बयान के हिसाब से चारों बक्सों का वजन लगभग 80 से 85 किलो का था और 4 बक्से थे, तो अप्रोक्सीमेटली हर बक्से का वजन हुआ 20 किलो। तो नेताजी जब शगोन से निकले तब उनके साथ लगभग 40 किलो सोना था और वे 40 किलो सोना अपने 5 साथियों के पास छोड़ आए थे। एक्सीडेंट के बाद ताइवान के अधिकारियों को 40 किलो में से सिर्फ 14 किलो मिला। मतलब कुल मिला के अभी तक की कहानी में हमारे पास 54 किलो सोना बचा हुआ था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब ये 14 किलो सोना टोक्यो पहुंचा तो वहां उसे आजाद हिंद फौज के रिप्रेजेंटेटिव राममूर्ति को सौंप दिया गया। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेताजी के जो साथी पीछे शगोन में रह गए थे उनमें से किसी ने भी किसी भी मूल्यवान वस्तु या किसी भी खजाने का कोई उल्लेख नहीं किया। उन 5 में से S.A. अय्यर ने टोक्यो आकर सिर्फ 300 ग्राम सोना जमा करवाया और जब कर्नल हबीबुल रहमान अस्पताल से ठीक होकर टोक्यो पहुंचे तो वहां उन्होंने राममूर्ति के पास रखे खजाने को जब तुलवाया तो उसका वजन था 11 किलो 300 ग्राम। मतलब थाईलैंड से जो लगभग 80 किलो सोना टोक्यो के लिए निकला था उसमें से सिर्फ 11 किलो 300 ग्राम टोक्यो पहुंचा और इस पूरी जर्नी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। और ऐसा नहीं है कि इस खजाने के गायब होने के पीछे किसी का कोई ध्यान नहीं था। टोक्यो में भारतीय संपर्क मिशन के चित्तूर ने दिसंबर 1947 में राममूर्ति द्वारा खजाने के दुरुपयोग के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचना दी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत सरकार आजाद हिंद फौज और उसकी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकती और इसीलिए यह एक ऐसा मामला है जिसमें भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आगे नहीं बढ़ सकती। और आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि राममूर्ति टोक्यो में ही रहे और वहाँ खूब फले फूले और S.A. अय्यर वापस दिल्ली आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पब्लिसिटी एडवाइजर बन गए और आजाद हिंद फौज के खजाने में से जो 11 किलो 300 ग्राम बच गया था वो 1951 में भारत लाया गया और उसे नेशनल म्यूजियम के सिक्योरिटी वॉल्ट में रख दिया गया। आजाद हिंद फौज के लगभग 68 किलो सोने का क्या हुआ यह आज तक पता नहीं और शायद इसी खजाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी हुई थी। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।